इसी प्रकार वेदना नहीं है, संज्ञा नहीं है, विज्ञान नहीं है, इनका परिग्रह नहीं है। न सुख, न सम्यक, न अंतस्थ विज्ञान, न बाह्य ज्ञान अनुदृष्ट होता है। वह न बाह्य ज्ञान से, न अंत विज्ञान से अनुदृष्ट होता है। जो परिव्राजक हैं वे इसकी प्रशंसा करते हैं, वे श्रद्धा से इसका अनुमोदन करते हैं। यह परिग्रह रहित धर्म ग्रहण है, यह आलम्बन रहित धर्म है, यह निर्वाण पर भी आश्रित नहीं है। यह ना तो बुद्धि के किसी बल में है, ना किसी धर्म में है, और ना ही किसी परिनिर्वाण में है। इस प्रकार बोधिसत्व महासत्व को जानना चाहिए। इसी प्रकार प्रज्ञा पारमिता का चिंतन करें, अभ्यास करें कि प्रज्ञा पारमिता क्या है, कहाँ से है, कौन सा धर्म है। यह आलम्बन रहित धर्म क्या है। बिना विषाद के, बिना विचलित हुए एक दिशा में चित्त करके चिंतन करें। इससे भग्न के लिए भय नहीं होता है। बोधिसत्व महासत्व को प्रज्ञा पारमिता से अभिनय जाने। प्रज्ञा से पार होना प्रज्ञा पारमिता है। पार होने के बाद क्या है, इस विषय पर केवल संकेत हैं, उत्तर नहीं। क्योंकि यह कोई अवस्था नहीं है, ना ही कोई प्राप्ति है और ना ही कोई त्याग है। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक भारत में बौद्ध धर्म में लगातार उतार आता रहा, क्योंकि महायान शाखा ने कई अनुशासित और कई स्वतंत्र अनअनुशासित संप्रदायों को जन्म दिया। इन संप्रदायों ने अपने अपने इष्ट बना दिए। यद्यपि वे सभी इष्ट बौद्ध परंपरा के ही संकेत हुआ करते थे। इन स्वतंत्र संप्रदायों के समूह को ब्राह्मण कहा जाता था। भगवान बुद्ध के समय शिक्षित वर्ग जो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे, परंतु जो संघ में दीक्षित नहीं थे, उन्हें बामन कहा जाता था। धीरे धीरे संस्कारित होती नई भाषा जो पाली प्राकृत भाषा से नया रूप ले रही थी, उसे संस्कृत भाषा कहा जाने लगा। इस नई भाषा में बामन शब्द को ब्राह्मण लिखा जाने लगा। यद्यपि महायान पंथ एक अनुशासित पंथ रहा है, परंतु सांकेतिक देशनाएं जिन्हें चित्रों और मूर्तियों से दी जाती थी, उन्हीं चित्रों और मूर्तियों को ही स्वतंत्र भगवान मान लिया गया। 12वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म भारत से लगभग लुप्तप्राय हो गया था और एक नई परंपरा ने जन्म लिया जिसे ब्राह्मणवाद कहा जाता था। तिब्बत की भाषा या अन्य देशों की भाषा में इस नई परंपरा को ब्राह्मणवाद या बाहरी पंथ अनुदित किया गया, क्योंकि अब यह बौद्ध धर्म के विरोध में खड़ा हुआ और बौद्ध अनुशासन से विमुख हो गया। इस नई परंपरा ने प्रज्ञा पारमिता के पारगमन को, परम सत्य व अन्य संकेतों को अवाक मनस गोचर कहा, जिसका अर्थ है न शब्दों से, न मन से, न दृष्टि से व्यक्त होता है। सुबोधि कहते हैं प्रज्ञा पारमिता न वेदना में है, न संज्ञा में है, न संस्कार में है, न ज्ञान में है। प्रज्ञा पारमिता में हुआ जा सकता है, प्रज्ञा पारमितागत हुआ जा सकता है, परंतु प्रज्ञा पारमिता को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जानना मन की दशा है और मन वहाँ नहीं होता। यह वह धर्म नहीं है जिसे ग्रहण किया जा सके, यह वह धर्म भी नहीं है जिसे त्याग किया जा सके। यह ना प्राप्ति है और ना ही यह
कोई त्याग है, ना ही इसे किसी दर्शन शास्त्र के शब्दों से, ना किसी गुरु के उपदेशों से और ना ही किसी प्रकार के त्याग से इसे जाना जा सकता है। जैसे नदी पार करने के लिए न घर त्याग की आवश्यकता है, न परिवार त्याग की आवश्यकता है, न किसी बंधु बांधव या धन संपत्तियों को त्यागने की आवश्यकता है, न ही किसी नए परिधानों में सजने की या दीक्षा की आवश्यकता है। नदी पार करने के लिए एक नाव चाहिए, एक माध्यम चाहिए। महायान में इस माध्यम को तारा कहा जाता है। उसे माँ स्वरूप जाना जाता है, क्योंकि माँ का अपने बच्चों से स्वार्थ नहीं होता है और ना ही किसी शिशु को अपने माँ से कोई स्वार्थ होता है। विडंबना यह है कि तारा को अब अधिकतर महायानी एक संज्ञा, एक व्यक्ति, एक देवी के रूप में पूजा करते हैं। तारा 21 प्रकार की होती है, अर्थात 21 विधियां हैं प्रज्ञा से पारगमन की। इन विधियों को अब व्यक्ति मान लिया गया है। यह अत्यंत दुखद है। प्रज्ञा पारमिता ना बुद्ध में है, ना बुद्धत्व में है, ना परिनिर्वाण में है, क्योंकि यह कोई अवस्था नहीं है। ना बुद्ध कोई अवस्था है, ना बुद्धत्व कोई अवस्था है और ना ही निर्वाण कोई अवस्था है। जैसे दिए की लौ जब बुझ जाती है, उसे लौ की अवस्था नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार बोधिसत्व महासत्व को जानना चाहिए। इसी प्रकार प्रज्ञा पारमिता का चिंतन करें, अभ्यास करें कि प्रज्ञा पारमिता क्या है, कहाँ है, यह कौन सा धर्म है जिसका कोई आधार नहीं। बिना चित्त को विचलित किए प्रज्ञा पारमिता का चिंतन करें। एक दिशा में चिंतन करें, एक दिशा में चित्त करके चिंतन करें। भगन का भय नहीं रहेगा। बचपन से अब तक हम हजारों धारणाओं से ग्रस्त हैं, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। कई भावनाएं हमारे चरित्र बन चुके हैं, जिसे हम क्लेश कहते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शत्रुता, ईर्ष्या, मोह आदि। यह सब हमारी संपत्ति है। इसे हम अपने स्वभाव से अलग नहीं जानते। इसीलिए इन धारणाओं और भावनाओं के अस्त होने के समय विषाद और भय जागते हैं। दुख और सुख भी इन्हीं धारणाओं और भावनाओं पर आधारित होते हैं। अतः इनका अस्त होना अत्यधिक भय को जगाता है। इस भय से दोबारा काम, लोभ, मोह, वैमनस्य आदि नए नए रूप में जागते हैं। इसे ही मार कहा जाता है। इस मार के सामने आते ही कि यह सत्य नहीं, यह मैं नहीं, यह प्रज्ञा नहीं, यह असत्य भी नहीं, यह ज्ञान भी नहीं, यह आलम्बन भी नहीं। इस दृष्टि को जागृत करने से मार लुप्त हो जाता है और हम प्रज्ञा से पार हो जाते हैं। क्लेशों के इस लुप्त होने की प्रक्रिया को ही भग्न कहा जाता है और जिनमें कोई क्लेश व धारणाएं ना हो उसे भगवान कहा जाता है। भारत में 12वीं सदी के आसपास बौद्ध धर्म का लुप्त होने का यह भी एक कारण था कि सभी बौद्ध पंथ अत्यधिक दार्शनिक और मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्थाओं का विश्लेषण करने लगे थे, जो साधारण भिक्षुओं और साधारण जनमानस के लिए समझ से बाहर थे। यह कुछ ही दार्शनिकों की सीमा से सीमित हो गए और शेष जनमानस इसे ना समझकर चित्रों और मूर्तियों को ही चमत्कारी
लौकिक या पारलौकिक व्यक्ति या व्यक्तित्व जानकर इनकी पूजा करने लगे और इसी पूजा पाठ में हमने प्रज्ञा के सारे पथ खो दिए। प्रज्ञा से पार जाने की कल्पना भी हमने खो दी है। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।